और हमने ये अपने नाज़रीन को जैसे इंट्रो में बताया कि पूरी तफसीलात को ज़रा बताएंगे। आपने 2-3 जगह को विज़िट भी किया, आपने अपने ज़राए से भी बात की, वो क्या इंकशाफात आपने कलेक्ट किए, वो तमाम चीज़ें जानेंगे। सबसे अहम सवाल वो ये कि क्या कोकेन, ये क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी, क्या ये अकेली क्वीन थी या इसके पीछे कोई किंग भी था जो ये सारा किरदार अदा कर रहा था या जो इस नेटवर्क को चला रहा था? ज़ौक़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ही अच्छा इंट्रो में सारा कुछ ही बता दिया है। क्वीन कोई तब बनती है जब पहले से कोई किंग मौजूद होता है, और पिंकी को तो क्वीन, आइस क्वीन कहा जा रहा है, कोकीन क्वीन कहा जा रहा है, लेकिन आज हम तफसील से बताएंगे कि वज़ीराबाद का जो क्वीन किंग है उसने किस तरह इसको ट्रेंड किया। और सबसे पहले हम बताते हैं कि मंजूर अहमद ख़ान जो वज़ीराबाद के रहायशी हैं और 3 वो भाई हैं और उनका एक सगा भाई जो राना मंसूर उसका बेटा है, लेकिन राना ज़हूर साहब जो मंजूर के भाई हैं वो एडिशनल सेशन जज और बाद में सेशन जज भी रह चुके हैं। लाहौर में, सरगोदा में और भी कई शहरों में वो सेशन जज रहे हैं। अब वो रिटायर्ड होने के बाद इस वक्त न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। लेकिन अगर सगा चचा जज हो, वो सरपरस्ती ना भी करता हो, तो जो इस तरह के आइस किंग है, कोकीन किंग है, वो बड़े अच्छे तरीके से नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वज़ीराबाद की पुलिस को ये पता था कि राना नासिर और उसके जो भाई हैं, 3 भाई वो इस काम में मुलव्वस थे, जबकि एक उनका बहन भाई फ़याज़ वो भी इनके साथ शामिल था। अब ये पहले इन्होंने जो इनके वालिद हैं मंजूर अहमद ख़ान, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी भेज दी और ये सारे भाई लाहौर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर आके इन्होंने, ये इंतहाई मोतबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि गेस्ट हाउसेस का काम शुरू किया, दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि ब्रॉथल हाउस का काम शुरू किया और पुलिस की सरपरस्ती में किया। इसी दौरान इन्होंने एक इस्लामाबाद का एक बड़ा मशहूर ग्रुप है जो सिर्फ इम्पोर्टेड शराब बेचता है, अवान ग्रुप के नाम से मशहूर है, वही गेस्ट हाउसेज में उन्होंने शराब का कारोबार शुरू किया। और वज़ीराबाद थाने में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ जब नासिर शराब की बड़ी खैब के साथ पकड़ा जाता है, तो वहाँ के SHO जुल्फ़कार विर्क वो उसके एक मुलाजिम रियाज पर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं जो वहाँ थाने में मौजूद है, लेकिन भारी रकम लेकर नासिर को वहाँ से छोड़ देते हैं। तो नासिर को, पिंकी को, इन सबको ये पता है कि कैसे मुकदमा किसी और पे करवाना है। जब नासिर वापस लाहौर आता है तो फिर इसका एक और दोस्त होता है इरफान, वो इनके साथ प्लान करता है कि ये शराब में इतना पैसा नहीं है तो हम कोकीन का कारोबार शुरू करते हैं। जो नासिर है वो मलेशिया भी गया और कोकीन बनाने का माहिर है, उसने पिंकी के साथ ना सिर्फ शादी की, फिर पिंकी को भी वो कोकीन बनाने का उसने मास्टर बनाया और ये कोकीन जो है लाहौर से कराची जाना शुरू हो गई। और नासिर का ही एक जो सगा भाई है, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कोकीन आइस क्वीन है पिंकी, वो भी 8 बहन भाई है और उसके साथ भी उसके 2 भाई इस कारोबार में शामिल हैं। और नासिर के भी 2 सगे भाई, जिनमें एक एडवोकेट है और एक और दूसरा भाई है, वो भी शामिल थे। अब इन्होंने जब लाहौर से कराची कोकीन पहुँचाना शुरू कर दी, तो जो नासिर का भाई है हकीकी, जिसकी तस्दीक जो है वो एडिशनल IG कराची खुद भी कर चुके हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एक वकील, वो नासिर का भाई है, जिसके चैम्बर में, और आज जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त जो चंद मिनट पहले तफ्तीश की गई है, जो और बयान दिया गया है, जो 500 सफ़ात पहले बताया गया वो 551 हो चुके हैं। तो उसमें ये भी पिंकी ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरा जो साबका खावंद है जिसने 2021 में मुझे डिवोर्स कर दी थी, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि एंटी नार्कोटिक्स में और पुलिस अफसरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उसने ये बयान दिया है कि मुझे उसी ने गिरफ़्तार करवाया है। और उसका एक भाई जो इस वक्त बरतानिया फ़रार हो चुका है, उसी के चैम्बर से पुलिस ने कोकीन भी बरामद किया। और ये एडिशनल IG आज़ाद जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वकला के कई चैम्बर कराची में इस्तेमाल होते रहे। तो 2008 से कोकीन का कारोबार किया जा रहा है। तो 18 साल में पर्चे भी दर्ज हैं, 27 मुकदमा दर्ज होते हैं। तो ना नासिर इश्तिहारी होता है, ना आइस क्वीन इश्तिहारी होती है। तो ये हमारा सिस्टम भी गिरफ्तार हो गया है, वो भी यहाँ हो गया है।
अब इसमें सिचुएशन ये है कि एक तो ये चीज क्लियर कीजिएगा कि ये ऑपरेट कहां करते थे, क्या जहां चैम्बर से पकड़ी गई कराची से, फिर वहां से क्या लाहौर से जो है वो ऑपरेट करता रहा, ज्यादातर कहां से करता रहा ये ज्यादा ऑपरेट? देखिए कहां इनका नेटवर्क फैला हुआ था? हाँ, सबसे पहले जो पिंकी ने, आइस क्वीन जो है, उसने कराची की महफिल में, डांस पार्टीज में कोकीन खुद बेचना शुरू की, और जब नासिर के साथ मिलकर उसने कोकीन बेची पहले, और अब इनका फटा भी यही हुआ है कि जब वो लाहौर आ गई और लाहौर से ऑपरेट कर रही थी, फिर उसने अपना ब्रांड बनाया। अब ये देखें ये कितनी अफसोसनाक बात है कि वो जहां पर कोकीन की सप्लाई करती है, बाकायदा एक बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि डॉन आइस क्वीन, उसने अपना नाम लिखा हुआ पिंकी। फिर वो लूट सेल लगाती है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। वो ये कहती है कि अगर कोई मुझसे इतनी क्वांटिटी में कोकीन लेगा तो उसको इतनी सस्ती दूंगी। वो 3 नाम भी बताती है, ब्लैक है, ग्रे है, वाइट है एंड गोल्डन। और गोल्डन कोकीन जो है वो 80,000 रुपये की ग्राम में बेची जा रही है, जो कराची सप्लाई की जा रही थी बजरिया रेलवे, जिसकी तस्दीक एडिशनल आईजी कर रहे हैं कि लाहौर में इस वक्त भी 63 अफराद का उन्होंने नाम लिया, जो उन्होंने लिख भी लिया है। उसमें 20 आइस क्वींस शामिल हैं, लड़कियां शामिल हैं, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था कोकीन बेचने के लिए। अब ये इतना बड़ा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में कोकीन बेच रहा है 18 साल से, 2008 में जिस तरह बेची गई। तो ये पूरे गैंग में जो सरपरस्ती पहले करता रहा, वो असल जो आइस किंग, जो कोकीन का बादशाह है, वो नासिर है। ठीक है। और अब इसमें एक चीज में जाना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिक्र किया बार बार नासिर का, तो उसका ताल्लुक वजीराबाद से है। वजीराबाद में इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, और जब आप आज वजीराबाद गए तो क्या मकामी लोगों से भी आपकी बात हुई जो अहले इलाका वहां पर हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनके घरों के, उनका भी क्या कहना है इस सवाल से, वो भी बताइएगा। ज़ौक, बहुत ही अच्छा सवाल आपने रिलेट किया है। देखिए जब हम वहां पे पहुंचे हैं तो वहां पे कुछ बुजुर्ग, उन्होंने जब ये कहा कि साढ़े पिंड दी नूंह फड़ी गई है, तो जब मैंने उनसे पूछा कि वो तो कोकीन बेचती है, बाबा जी तुसी किस तरह कह रहे हो, तो उन्होंने ये भी बताया कि जब वो यहाँ आई है, अपने ससुराल में आई है, नासिर उसको लेकर आया है, तो वो यहाँ पर एक गाड़ी, पूरी गाड़ी डेली रोज़ाना की बुनियाद पर फ्रूट की और सब्जियों की बेचा करते थे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि मंजूर अहमद खान जो नासिर के वालिद हैं, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद वो लाहौर आ गए। लेकिन जब कोकीन का कारोबार अरूज पर गया, उसके बाद इस वक्त एक भाई के पास वहाँ पर सैकड़ों किले मौजूद हैं ज़मीन, जो लोगों ने तस्दीक की। जब मैंने उनसे ये कहा कि आप ऑन द रिकॉर्ड कैमरे में बात करें, तो उन्होंने कहा कि उसने यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई है, उस पर भी करोड़ रुपया लगाया है, फिर कई यतीमों के, बेवाओं को महीने भी लगाए हुए हैं। तो वो अपने इलाके में इस तरह से उन्होंने ये कहा कि हम बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं कराची में, और जो उनके घर के बाहर वो नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। देखें जो सेशन जज हैं, उनके जो हकीकी चचे हैं, वो बिल्कुल भी उनकी सरपरस्ती नहीं करते होंगे, लेकिन जो इस लेवल के लोग हैं, जो एक गैंग है, पूरा माफिया है, जो पूरे पाकिस्तान में कोकीन बेच रहे हैं, उनको बड़ा अच्छी तरह से आइडिया है कि हमने अपने चचा का नाम कैसे इस्तेमाल करना है। और पुलिस अफसरान को, वजीराबाद के तमाम पुलिस अफसरान को ये पता था कि ये सेशन जज के भतीजे हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सरपरस्ती करती रही। अच्छा, अब इसमें एक मामला ये है, मैं कुछ और जो है कौन कौन सरपरस्ती करता रहा वो तमाम लोगों का जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले लाहौर वाले, पुलिस वाले ये मान नहीं रहे कि गिरफ्तार वो लाहौर से हुई। खुद अनमोल और पिंकी ने कहा उस दिन अदालत में पेश होते हुए कि मुझे लाहौर से पकड़ा गया। कराची वाले कह रहे हैं कि हमने वहाँ से पकड़ा। लाहौर वाले जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, और कराची वाले इतना जोर क्यों दे रहे हैं, और फिर गिरफ्तार कहाँ से हुई? ज़ौक साहब, आप बड़े ही रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखें, लाहौर की नाअहली साबित होती है अगर वो ये कहें कि जी हमें पता ही नहीं था कि हम हिसासदारे के साथ गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि किसको उन्होंने गिरफ्तार करना है। लोकेटर के जरिए जब कोकीन आइस क्वीन को नवाब टाउन के इलाके से हिरासत में लिया गया, तो वहाँ पर एक बच्चा भी मौजूद था, 1.5 साल उसकी उम्र, जिसका नाम अयान बताया गया। वहाँ पर उसके मैके वाले भी मौजूद थे, जिनको बाद में वहाँ से छोड़ दिया गया, और एक काले रंग का डाला भी यहाँ से गया, जो पुलिस अफसरान ने भी ऑफ द रिकॉर्ड तस्दीक की। वो लाहौर के एक वेयर हाउस में खड़ा भी है, मौजूद है यहाँ पे। अब पुलिस लाहौर की क्यों ऑन नहीं करी, जो आपका सवाल है, तो ये लाहौर पुलिस अपनी नहली कैसे ऑन करेगी कि 5 मुकदमे लाहौर में मौजूद हैं, और जो 73/22 थाना कोट लखपत में मुकदमे, वो इतना खौफनाक उसकी तहरीर है। उस FIR की तहरीर में आपको बता रहा हूँ, उसके नीचे लिखा हुआ है कि आइस क्वीन पिंकी जो है, उसका भाई, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, जबकि वो पुलिस एहलकारों को कुचलने की कोशिश करते हुए फरार हो गई।
तो लाहौर पुलिस कैसे कहेगी कि वो यहाँ से पकड़ी गई है? ना उन्होंने उस मुकदमे में उसको इश्तहारी किया, बल्कि जो 5 अभी तक FIR सामने आ चुकी हैं, किसी में भी ना उसकी गिरफ्तारी डाली गई, ना उसको इश्तहारी किया गया, ना ही उसका CRO बना। अब DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने, जब वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है और CCD को कहा है कि आप भी चेक करें, तो उसके बाद SP CRO हैं राना जाहिद, उनकी सरबराही में एक टीम बना दी है और 2018 से ही जितने भी इश्तहारी हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारने भी शुरू कर दिए। और जो एडिशनल IG कराची ने लिस्ट जब IG पंजाब जो राव अब्दुल करीम को भिजवाई है, ख़त भी लिखा है, उसमें बता दिया गया है कि 20 आइस कोइंस, एक पिंकी के साथ 63 लोग मौजूद हैं जो मंशियात का बड़े पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो पूरे पाकिस्तान में 1 साल और चंद माह के दौरान 80,000 मुकदमा दर्ज हुए हैं एंटी नार्कोटिक्स के। तो देखने वाली बात यह है कि वो जो पीने वाले हैं उन पे मुकदमा तो दर्ज हो जाते हैं। अब जो बड़े किंग हैं, जो आइस किंग हैं, मैं बार बार ये बात इसलिए रिलेट करता हूं कि यहाँ लाहौर का एक वाकया है, तमाम आला पुलिस अफसरान को पता है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये है कि जिन लोगों के नाम आपने लिए हैं वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? अनमोल और पिंकी गिरफ्तार हो गई, क्या उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं या फरार हो चुके हैं? देखिए, जो उसका भाई एडवोकेट है उसके बारे में पिंकी ने आज एडिशनल IG कराची को बता दिया है, आज़ाद को, कि वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है। यानी भाई साहब का शौहर का भाई, साहब का शौहर का भाई, जो उसका जेठ एडवोकेट है, जिसके चैम्बर के बारे में आज़ाद खान जो हैं एडिशनल IG, वो तस्दीक कर रहे हैं कि उसके चैम्बर में कोकीन रखी जाती थी, जबकि उसके अपना जो साहब का खामिंद है जिसने 2021 में उसको डिवोर्स दी, और हम आगे ये भी बताएंगे कि उसने क्यों डिवोर्स दी, वो उसके बारे में ये इंतहाई मौतबर ज़राए ने वजीराबाद में तस्दीक की है कि 2 दिन पहले वो वजीराबाद रात के 2 बजे मौजूद था, लेकिन आज वो कहें उसका PNLI लिस्ट में नाम डाल दिया गया और वो अब एयरपोर्ट के जरिए तो पाकिस्तान से फरार नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोगों को ज़मीनी रास्तों का बहुत पता होता है कि हमने कैसे बचना है, और बहुत से लोग बता भी देते हैं। अब इनकी तलाक क्यों हुई, मैं ये जानना चाहूंगा। एक तो जब अनमोल पिंकी ये कहती है कि मेरे साबका शौहर ने मेरे पर ये कार्रवाई कराई, तो एक तो साबका शौहर ने कार्रवाई क्यों करवाई, और फिर क्या पुलिस से या किसी और जगह से बाद में जब ये तलाक हो गई तो फिर सरपरस्ती रही, फिर काम किसके साथ करती रही? देखिए, 2021 में उसने डिवोर्स इसलिए दी कि जब लाहौर में उसके मुकदमे दर्ज हुए, और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उसी ने ये इंकशाफ किया कि 15 दिन तक लाहौर CI कोतवाली में उसको हिरासत में रखा गया। वहीं पर राना इकराम जो एक DSP इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए हैं 2025 में, उन पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने बचाने की कोशिश की, ना मुकदमा दर्ज होने दिया गया और ना ही CRO बनने दिया गया। और उसी ने पिंकी को ये कहा कि अगर आप खुद कोकीन बनाना जानती हो तो आप उससे डिवोर्स ले लो, जो कि उसने ली, और फिर राना इकराम से मुबैना तौर पर शादी की, जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आ सका, उसका मोबाइल भी बंद है। और जो बच्चा जिस वक्त गिरफ्तारी नहीं हो सका ना, अभी बच्चा जो वहाँ से बरामद हुआ, वो उसने ऑफिसर्स के सामने कहा कि जो 1.5 साल का बच्चा अयान, ये मेरा, ये राना अकरम का बेटा है। यानी इसकी तस्दीक होनी बाकी है कुछ चीज़ों जी, की, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो वहाँ से जब डाइवोर्स हुई तो फिर वो लाहौर आई और उसके बाद फिर उनका ये ताल्लुक बना। अब क्योंकि लाहौर पुलिस एक और दावा करती है 2024 में कि उन्होंने एक जॉर्डन गैंग है जिसका ताल्लुक यहाँ भी जोड़ा जा रहा है कि उसको तो डिसमेंटल कर दिया गया था, फिर उस दावे का क्या हुआ? देखें जी, जॉर्डन गैंग की नाकस तफ्तीश की गई। अब एक DIG हैं जो आजकल DIG एडमन हैं, वो उस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DIG थे, इमरान किश्वर। उन्होंने जब जॉर्डन गैंग को पकड़ा तो जॉर्डन गैंग भारी रकम दे रहा था, लेकिन गिरफ्तार हो गए। उसके बाद उनकी जमानत हो गई, इंटरनेशनल गैंग था। फिर उसके बाद जब एडिशनल IG सुहेल जफर चट्टा जो CCD के एडिशनल IG हैं, उन्होंने खुद तफ्तीश की तो 2 कांस्टेबल निकले जो दोनों सगे भाई हैं, जहूर और उसका भाई जो आज भी जेल में हैं। उन पर यह इल्ज़ाम था कि तमाम इंफॉर्मेशन, तफ्तीश की बातें और पुलिस की जो सीक्रेट बातें होती हैं वो सारी जॉर्डन गैंग तक वो पहुंचाते थे। चूँकि जॉर्डन गैंग ने लाहौर डिफेंस में घर खरीद रखे थे और वो इतना मुनज़्ज़म गैंग था कि पूरी दुनिया में वो सप्लाई कर रहे थे, तो ये पिंकी का ताल्लुक भी उनके साथ हुआ। अब ये अफसोसनाक बात ये है कि लाहौर में जो ऑर्गेनाइज यूनिट ने एक यूनिट बनाया जिसे नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट कहा गया, अब उसका सरबराह वही इंस्पेक्टर को लगा दिया जाता है, राना इकराम को, जिसे शोल्डर प्रमोशन पर वहाँ पे DSP लगाया गया, जो बाकायदा पिंकी की सरपरस्ती कर रहा था। और ये भी इल्ज़ाम है पुलिस अफसरान पे बात पे कि वो पिंकी को ये कहते रहे कि आप हमें कोकीन बनाकर दिखाएं, और बनाकर ना सिर्फ दिखाएगी बल्कि काफ़ी तादाद में उससे कोकीन बनवाई भी गई।
तो ये सारी बातें अगर मेरिट पर तफ्तीश हो, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ऐसी बने जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हों, साहबका जजेस हों, और जो भी इसमें शामिल हैं, तो फिर बहुत बहुत बड़े आइस क्वीन और आइस किंग के सरप्रस्त भी सामने आ सकते हैं। तो अब ये जो राना इकराम का जिक्र आपने किया, ये आप जराए के मुताबिक बता रहे हैं, पुलिस रिपोर्ट में तो अभी तक ये सामने नहीं आया ना? देखें जी, पुलिस ने ऑफ द रिकॉर्ड तो तस्दीक कर दी है, और एक उस वक्त ये पिंकी वहां भी बता रही है खुद तफ्तीश में, जो 550 सफ़ात लिखे गए हैं वो रद्दी की टोकरी में थोड़ी जाने हैं। शिराज निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तो बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की इस हवाले। बहुत से ऐसे नाम हैं जो अभी तक जराए से सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे पुलिस उनकी तस्दीक करती जाएगी तो फिर उस पर भी जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे।